प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग। अभी जो हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यानी कि बिहार बोर्ड वर्ग दसम का जो है अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ठीक है। तो ये जो है आप लोग चैनल जो देख रहे हैं एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस पे, इसमें हमने चैप्टर वाइज जो है हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन को कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। तो अभी तक हमने 3 पार्ट तक का कर लिया है। पहला पार्ट जो है वास्तविक संख्या, उसका हमने किया। फिर दूसरा पार्ट जो था हम लोग का है ना बहुपद। फिर उसके बाद जो थे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और ये जो है चौथा पार्ट है हम लोग का द्विघात समीकरण। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा जाता है एग्जाम में और कैसे हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि बहुपद जो सॉरी द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान हो तो निम्न में कौन सत्य है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका, हम पूरा आपको बेसिक से एकदम A to Z बताएंगे कि आप कैसे इसको करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देखते हैं कि आपके पास जो है ना बहुपद है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ठीक है, यही ना है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। ठीक, और कह रहा है इसके मूल क्या है, समान है। मूल क्या है, मूल समान हो। एकदम हम आसानी से समझेंगे कि चैप्टर क्वेश्चन जो है हमसे मिस ना हो, मूल समान हो। तो आपको इसमें सत्य बताना है। तो देखेंगे इसको, हम पूरा आपको बेसिक समझाते हैं कि मूल जब समान होते हैं तो इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ है कि कोई भी अगर द्विघात बहुपद है तो उसका मानक रूप क्या होता है, द्विघात समीकरण का, है ना। तो द्विघात समीकरण, है ना, समीकरण का, है ना, द्विघात समीकरण का मानक रूप। ठीक, इसको एकदम आसानी से हम समझेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप, अगर कोई द्विघात समीकरण है ना, तो उसका मानक रूप क्या होता है। तो ये होता है आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, याद रहेगा, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब जो है इस मानक रूप को हम देखते हैं कि इसमें हम मूल समान या असमान का ये जो कैसे आता है इसको देखते हैं। ठीक है, तो जब मूल समान की बात कहेगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है इसके दो शून्यक होते हैं, इसके दो मूल होते हैं ना। एक के जो हमारे हल निकलते हैं इसको हम मूल बोलते हैं। तो एक इसके दो मूल होंगे। तो मान लेते हैं कि आपका जो है दोनों मूल अगर समान है, तो जैसे कि एक्स के अगर दोनों मान बराबर आए हैं, इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके दो जो हल होंगे इस समीकरण के, यानी एक्स का दो मान यहाँ रखेंगे जो इसको संतुष्ट करेगा। तो दोनों जो मूल हैं यहाँ समान है, तो कौन सा सही होगा रिलेशन। तो देखेंगे इसको कि आप एक ले लेते हैं कि हम एक्स निकालने का जो फार्मूला होता है द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र क्या कहता है, इसको हम लोग द्विघात सूत्र बोलते हैं। द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करना। ठीक है, द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करना, है ना। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं इसे। तो द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए जो एक्स निकालना होता है उसमें होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और बाई 2a। ठीक है, ये होता है आपका। यहाँ पे देखेंगे यहाँ हम आपको समझा रहे हैं कि ये जो है, देखिए यहाँ जो ये प्लस माइनस दिया है इसका मतलब यहाँ पे दो मूल हैं। एक जो है आपका एक्स का जो मूल है, एक मिनट थोड़ा सा हम लोग इसको आगे कर लें, इसको हटा देते हैं। देखेंगे तो यहाँ जो है हमारा एक्स का जो दो मान है, यहाँ पे एक एक्स का जो मान है वो है माइनस बी प्लस, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक, और एक जो है दूसरा मान है एक्स बराबर माइनस बी माइनस, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक है, ये दो आपके द्विघात सूत्र से मूल होते हैं। देखिए एक यहाँ हमने क्या लिया है प्लस,
और एक क्या लिया माइनस। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ जो प्लस माइनस है तो ये दो भाग में है, एक प्लस में है और एक माइनस में। ठीक, तो ये दो मूल है। ठीक है, एक प्लस और एक माइनस में है। तो अब देखते हैं कि अब इसको कैसे करेंगे। तो ये दो मूल है। अब इसमें जो होता है ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac देख रहे हैं द्विघात सूत्र में, जहाँ है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है ये होता है इज इक्वल टू डी, है ना। ये डी होता है, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट, है ना। हिंदी में इसको हम लोग विवेचक बोलते हैं। ठीक है, विवेचक, विवेचक, है ना, ये विवेचक होता है। ठीक है, तो विवेचक जो निकालने का ये इसको विवितक्रक भी बोलते हैं। ज़्यादातर विवेचक देता है, विवितक्रक भी लिख देता है, तो विवितक्रक भी आप समझेंगे इसको। तो विवेचक जो होता है ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये निर्भर करता है, ये बताता है कि द्विघात समीकरण जो है इसके जो आपके मूल हैं वो किस तरह के होंगे, वो समान होंगे, असमान होंगे, या कैसे होंगे। तो देखिए, जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं एक द्विघात समीकरण हम ले लेते हैं कोई, जैसे ले लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये हमने एक द्विघात समीकरण लिया। तो यहाँ पे ये जो होता है आपका, यहाँ कोफिशिएंट देखेंगे, इसको इससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि इसका जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, यहाँ देखेंगे इसका मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक, तो हम इससे कंपेयर करते हैं इसको। तो a का जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे। ठीक है, तो a का वैल्यू हो गया 1। ठीक, फिर b का जो वैल्यू हो जाएगा, x का कोफिशिएंट ये -6, और c जो होता है कांस्टेंट टर्म होता है वो है 8। ठीक, अब ए बी सी हम चुन लिए। अब क्या है कि हम यहाँ पे डी निकालते हैं, डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी विवेचक। तो विवेचक निकालने का हमने फार्मूला जो है ये याद कर लेंगे हम, विवेचक का फार्मूला। ठीक है, इसको याद कर लेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इसमें वैल्यू रखते हैं। तो आप बी का वैल्यू देखेंगे, बी का वैल्यू कितना है, -6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू रखेंगे 1 और इंटू सी का वैल्यू 8। देखेंगे यहाँ 4ac जो है ये, तो 4 हो गया 4, ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 8 यहाँ से रख दिया हमने। ठीक, अब जो है इसको करिए तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। देखिए माइनस का स्क्वायर जो होता है प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये होगा -6 इंटू 6, तो ये हो जाएगा आपका -6 इंटू -6, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ठीक, और माइनस में 4 वाट है 32, और 32 में से आपका 36 में से 32 जाएगा तो आपका 4 आ जाएगा। ठीक, तो ये डिस्क्रिमिनेंट का मान आया। तो ये क्या है, यही बताता है, ये डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है ये बताता है कि जो मूल होंगे वो किस तरह के होंगे, यानी मूल समान होंगे या असमान होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। तो इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं, इनसे आप समझेंगे। तो देखिए, जब भी आप यहाँ जैसे हमने डी निकाला है, ये आपका आया है आपका 4, तो इससे क्या डिपेंड करता है कि आप जो मूल निकालेंगे वो कैसा होगा। जैसे कि आप मान लेते हैं, देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं कि यदि डी जो निकाले हैं अगर ये इक्वल टू 0 आ गया, डी का वैल्यू इक्वल टू 0 हुआ, ठीक, डी इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इस समय क्या होंगे, इस स्थिति में यानी अगर विवेचक बराबर 0 है, यदि विवेचक क्या आ गया हमारा, विवेचक बराबर 0 है, इसको हम अच्छे से एकदम आपको समझाएंगे, इसे आप समझने की कोशिश करेंगे। यदि विवेचक 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो गया। तो यहाँ पे जो हम ये एक्स के दो मान निकाले हुए हैं, ये एक्स का जो मान निकाले हुए हैं इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, और बाई 2a है। ठीक, यही ना है। तो हम अगर यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको 0 रखें, तो ये तो 0 रखेंगे तो क्या होगा कि ये हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट 0 बाई 2a। तो यहाँ पे जो -b अब प्लस माइनस ये 0 हो जाएगा बाई 2a।
तो अगर b के साथ हम 0 जोड़े या घटाएं तो आपको क्या आएगा, सिर्फ -b/2 है। ठीक है, तो x का जो मान आएगा, यानी अगर d का वैल्यू 0 हो तो x के जो मान होंगे दोनों, वो दोनों मान बराबर होंगे, -b/2 होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही हमने डिस्क्रिमिनेंट को क्या लिया, 0 लिया, तो यहाँ पे मूल बराबर होंगे, दोनों मूल क्या होंगे, बराबर यानी समान होंगे। तो यहाँ पे ये आ जाता है कि मूल समान, है ना, होंगे। ठीक है, मूल समान होंगे, इस समय मूल समान होंगे और दोनों वास्तविक होंगे, मूल समान होंगे और, है ना, और क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे। ठीक, तो ये पहला कंडीशन होता है कि यदि d बराबर 0 होगा, यानी कि b² - 4ac 0 हो जाएगा, तो वहाँ पे मूल समान और वास्तविक होंगे। फिर दूसरे कंडीशन की तरफ देखते हैं, तो दूसरा आता है कि आपका अगर d क्या हो, 0 से बड़ा हो, जैसे कि इस वाले स्थिति में आया है, d का मान 4 आया है, तो d अगर 0 से बड़ा होगा तो उस समय क्या होंगे आपके यहाँ पे, d 0 से बड़ा रखेंगे तो दोनों मान निकलेंगे, जैसे रूट से निकलेगा, यहाँ तो कुछ ना कुछ संख्या आएगा, जैसे 4 है तो 4 का रूट आएगा 2, यहाँ पे b² - 4ac का वैल्यू 4 है, तो यहाँ 4 रखेंगे तो 4 का रूट 2 होगा, तो एक बार प्लस में 2 करेंगे, एक बार -2। ठीक, तो 2 मान आएंगे कि नहीं, एक x का मान प्लस करने पर आएगा और एक माइनस करने पर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि यदि d > 0 हो, यानी विवेचक का मान 0 से बड़ा है, विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, यानी कि आप इसको ये भी कह सकते हैं कि धनात्मक हो, क्या हो, धनात्मक हो, या पॉजिटिव या प्लस में हो, आप ये बोल सकते हैं, पॉजिटिव हो, तो क्या होगा कि जब प्लस में होगा d का मान, तो उस समय तो उस समय क्या होगा, मूल जो होंगे आपके समान नहीं होंगे, मूल असमान होंगे, मूल असमान होंगे। ठीक है, असमान होंगे, मूल असमान होंगे, और क्या होगा, मूल असमान होंगे और वास्तविक होंगे, यहाँ पर भी वास्तविक होगा, इन दो कंडीशन में वास्तविक होंगे। वास्तविक मतलब वास्तविक संख्याएं आएंगी आंसर में। ठीक है, मूल का वास्तविक होंगे का मतलब वास्तविक संख्याएं आएंगी, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगी। ठीक है, और तीसरा कंडीशन क्या होता है कि यदि, है ना, d का वैल्यू <0 हो, यानी विवेचक जो हो, यहाँ देखिए ये पहला कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, है ना, और फिर ये दूसरा कंडीशन है आपका d < 0 हो, और ये तीसरा कंडीशन है। ठीक, जिसमें d <0 हो, तो जब d का मान 0 से छोटा होगा, तो देखिए 0 से छोटा लेंगे, यानी विवेचक का मान क्या होगा हमारा, विवेचक का मान 0 से छोटा होगा। 0 से छोटा का मतलब क्या होगा कि ऋणात्मक होगा, 0 से छोटा का मतलब क्या हुआ, ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक को हम निगेटिव भी बोल सकते हैं ना, तो इंग्लिश में। तो आप देखेंगे कि ऋणात्मक या निगेटिव होगा, तो उस समय क्या करेंगे कि उस समय मूल क्या होगा, तो मूल तो असमान ही रहेंगे, मूल असमान मतलब कि बराबर नहीं होंगे, असमान होंगे, है ना, या मूल बराबर नहीं होंगे, ऐसा भी देता है। मूल यहाँ पे बराबर नहीं होंगे, माने दोनों अलग अलग होंगे, और वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, वास्तविक नहीं होंगे, और इस समय हम इसे बोल सकते हैं वास्तविक नहीं होंगे या काल्पनिक होंगे, है ना, काल्पनिक होंगे। ये काल्पनिक संख्या जो है, जैसे हम लोग वास्तविक संख्या 10th का पहला चैप्टर पढ़े हैं, इसी तरह काल्पनिक संख्या भी होती है। काल्पनिक संख्या को क्या है कि वो उसका हम लोग रूट नहीं निकाल पाएंगे। जैसे कि अगर यहाँ निगेटिव आ जाए b² - 4ac, तो निगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालना संभव नहीं है। आप देखेंगे ऐसे संभव है, लेकिन आगे जब हम काल्पनिक संख्या पढ़ेंगे तब, अभी तक वास्तविक संख्या में इसका जो है हल संभव नहीं है। जैसे कि हमको √(-4) निकालना हो, यदि d का मान -4 आ गया, यानी 0 से छोटा आ गया, तो इसका हमें रूट निकालना हो, जब -4 का, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि जिसका स्क्वायर करने पर -4 हो, क्योंकि निगेटिव नंबर भी लेंगे तो ये भी आपका -2 का भी स्क्वायर क्या होगा, -2 गुणे -2, तो ये माइनस माइनस +4 हो जाएगा, यानी +4 का स्क्वायर रूट जो होगा वो -2 होगा, है ना, और -4 का भी स्क्वायर रूट जो होगा, सॉरी, +4 का स्क्वायर रूट -2 होगा, इसका स्क्वायर रूट 2 भी होगा, 2 का भी स्क्वायर 4 होगा, लेकिन -4 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं आएगा।
कभी नहीं, किसी वास्तविक संख्या में नहीं आएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर डी का मान अगर माइनस में आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो उस समय मूल क्या होंगे आपके, काल्पनिक होंगे, यानी वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन जो होता है और इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन था, अब इस पे आते हैं हम लोग कि ये बहुपद दिया है और मूल समान है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो हम देखते हैं थोड़ा सा बुक के तरफ, अब यहाँ देखेंगे तो निम्नलिखित में कौन सत्य है, तो इसे देखेंगे हम लोग। ये पहला क्वेश्चन है कि इसके मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। तो ये दिया है जो हम लोग का पी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4q या पी स्क्वायर माइन इज इक्वल टू 4q। तो इसको देखते हैं, तो मूल समान है, तो हमने क्या बताया कि जब मूल समान होंगे तो डी का मान क्या होगा, 0 होगा। डी का मान क्या होगा, 0 होगा। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको अब जो है सॉल्व करेंगे, इसमें डी का मान 0 होगा। तो यहाँ देखेंगे इसका डी का मान जो है हम निकालेंगे और इसको 0 करेंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ ए का वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है -p है, और सी का वैल्यू क्या है आपका q है। ठीक, चूँकि हम जानते हैं कि जब मूल क्या हो -p है, अब चूँकि हम जानते क्या है कि मूल जब समान है तो d का मान क्या होगा, 0 होगा। d बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो हम क्या कर लेंगे, d का मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी का निकालने का सूत्र क्या होता है, विवेचक बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक, अब इसको 0 जब लेंगे हम, तो यहाँ देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। तो देखिए यहाँ b का वैल्यू हम पुट करेंगे, तो b कितना है यहाँ पे हमारा -p है, तो -p स्क्वायर है ना, और -4 इंटू ए का वैल्यू कितना है हमारा 1 है, तो 1 रखेंगे, इंटू सी का वैल्यू कितना है, q है। ठीक, और ये इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। चूँकि मूल समान है तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। इसको सॉल्व करेंगे तो -p का स्क्वायर क्या आएगा, p स्क्वायर होगा, और माइनस ये इसको गुणा करेंगे 4 इंटू 1 इंटू क्यू, तो ये कितना होगा, 4 में 1 से 4 एकम 4 और इंटू क्यू कितना हो जाएगा आपका 4q, यानी 4q हो जाएगा। तो पी स्क्वायर माइनस 4q इक्वल टू 0। अब -4q को उधर भेजेंगे तो हमारा पी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4q हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है देखेंगे अब आसानी से कि इसमें क्या होगा, अगर मूल समान हो तो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा आपका, 4q होगा। तो आप आंसर में देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन जो है सही हो रहा है, तो आपका ये है। यहाँ पे देखेंगे ये जो ऑप्शन है हमारा, है ना, बी नंबर पी स्क्वायर बराबर 4q, ये सही ऑप्शन है। अब पहला ऑप्शन जो है दिया है पी स्क्वायर बराबर प्लस माइनस 4q, ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका आंसर बी सही है। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका हमने बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको ये बताया कि जब मूल समान कहेगा तो कैसे हम करेंगे, और मूल कब वास्तविक होंगे कब काल्पनिक होंगे। तो इससे जुड़ा हुआ और भी बहुत सारा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो में हमने तो एक ही क्वेश्चन किया, बट बेसिक कंसेप्ट को हम समझें कि कैसे क्या होता है, इसको हमने अच्छे तरह से समझा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को हमने समझा कि कब मूल जो होते हैं समान होते हैं, है ना, कब मूल समान होंगे कब असमान होंगे, और कब असमान के साथ वास्तविक नहीं होंगे कब वास्तविक होंगे, इस चीज़ को हमने समझा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और अगर आपको ये समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल एवरेस्ट मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ, एक चीज़ है कि आपको अगर कोई भी इसमें मतलब आपको कुछ भी चीज़ जानना हो या कहीं आपको लग रहा हो कि ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। उस कमेंट में आपको हम जो भी आपको समझ में नहीं आया उसको हम दूर करने का कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। तो और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर इसमें कोई आप सुधार चाहते हैं या कोई भी आपको दिक्कत हो रहा है देखने में, तो उसको भी आप कमेंट में बताएं कि सर इस तरह से जो है यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, तो उसको भी हम दूर करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको सब चीज़ें समझ में आए होंगी। धन्यवाद।